तो पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है विदाउट एनी सिंगल विन, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। ये टूर्नामेंट ना पूरी दुनिया के लिए एक आम सा टूर्नामेंट होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता था पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि क्रिकेट को इंडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद करता है मुल्क वो है पाकिस्तान। और इस नेशन ने पिछले 10 साल से कोई इंटरनेशनल टीम विजिट करते हुए नहीं देखी थी या कोई इंटरनेशनल मैच नहीं देखा था। फिर काफ़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद एक ऐसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है इतने बड़े डिजास्टर के बाद। सब लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, हमने स्टेडियम भी रेनोवेट करा है, बस टीम बनाना भूल गए। बाकी सब सही चल रहा है। देखो चैंपियंस ट्रॉफी कितने अच्छे तरीके से हो रही है। देखो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना कुछ हद तक यहाँ पे सपोर्ट कर सकता हूँ। 2023 का वर्ल्ड कप जो हम हारे थे उसके बाद हम बिल्कुल एक नई डिफरेंट टीम बनाना चाह रहे थे। हमने इमामुल हक, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद और बाद में अब्दुल्ला शफीक को निकाल के हम एक ओडीआई की एक डिफरेंट टीम बनाना चाह रहे थे। बिल्कुल 2023 के बाद ना हमने बिल्कुल भी ओडीआई नहीं खेला, क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे थे। वहाँ तो हम अलग जलील हुए, वो अलग बात है। लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में लगे और हमारे पास ना सिर्फ 9 ओडीआई थे। इन सब की रिप्लेसमेंट ढूंढकर एक अच्छी स्क्वाड बनानी थी अंडर द न्यू कैप्टन एंड न्यू मैनेजमेंट। ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज आती है जहां हम इमामुल हक को रिप्लेस करते हैं साइम अयूब से, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट थी। और एक मिडल ऑर्डर में हम एक न्यू प्लेयर ऐड करते हैं, कामरान गुलाम। हमने बैट्समैन वगैरह को तो ट्राई आउट कर लिया, लेकिन हम स्पिनर को ट्राई आउट नहीं कर पाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो हैं वो थोड़ा पेस को सपोर्ट करती हैं, स्पिनर को इतना सपोर्ट नहीं करती, इसलिए हम स्पिनर्स नहीं ट्राई आउट कर पाए। बाकी हमारे पास रहते थे सिर्फ 6 ओडीआई, जिसमें हमें मिडल ऑर्डर फाइनलाइज करना था और स्पिनर्स ढूंढने थे। हमने फैसल अकरम, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम को तो बहुत अच्छे से ट्राई आउट किया और सब लोग बहुत अच्छे भी थे, लेकिन आई थिंक हम प्लेइंग 11 में एक ही फुल टाइम स्पिनर रख सकते थे। तो हमने ड्यू टू सम एक्सपीरियंस हमने अबरार अहमद को चूज किया अपना मेन स्पिनर बनाने के लिए। हमने जानदाद खान और आमिर जमाल को भी बहुत ट्राई आउट किया, ताकि हम जो एक एक्स्ट्रा स्पिनर जो हम डाल रहे हैं उसमें जो बैटिंग की डेप्थ कम हो रही है, तो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐड करके उससे दोबारा से एक बैटिंग डेप्थ हम लाएं दोबारा। हमने जानदाद खान और आमिर जमाल को भी ट्राई आउट किया। अब देखो एक फुल टाइम स्पिनर ऐड करने से हमारी बैटिंग में डेप्थ कम हो रही थी, तो अगर ये दोनों ऐड हो जाए ना तो जो टीम की जो कोई डेप्थ है, बैटिंग डेप्थ, वो वापस आ सकती है। लेकिन दोनों जो हैं वो वाइट बॉल में फ्लॉप चले गए, तो इसी वजह से हमारी बैटिंग में डेप्थ तो कम हो गई थी। और यार कोई हमने ऑलराउंडर भी टेस्ट नहीं किया जो स्पिन कराता हो। साइम अयूब की इंजरी से पहले ये सारे मसले हमारी टीम में थे कि हमारे पास एक कोई प्रॉपर स्पिनिंग ऑलराउंडर प्लेयर नहीं था, और जो सेकेंडरी स्पिनर जो था हमारे पास वो पार्ट टाइमर्स ही थे। कोई हमने स्पिनिंग ऑलराउंडर पीछे कोई तैयारी नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो साइम अयूब की इंजरी से पहले एक सेकेंडरी स्पिनर हमारे पास एक वीकनेस थी, और दूसरी वीकनेस थी टीम की बैटिंग डेप्थ। 6 आउट होने के बाद ना शाहिन शाह अफरीदी आ रहा होता है, तो ये दो कमजोरियां तो थी हमारी ओडीआई स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में, टीम में, जो भी है। फिर जब साइम अयूब इंजर्ड हो जाता है, फिर आई थिंक टीम मैनेजमेंट ना अब्दुल्ला शफीक को लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसने 3 लगातार डक बनाए साउथ अफ्रीका के टूर में, इसलिए वो नहीं लेना चाह रही थी। और इमामुल हक की जहाँ तक बातें हो, टीम ने पहले इमामुल हक को भी नहीं लिया, क्योंकि यार देखो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन को रिप्लेस कर रहे हो इमामुल हक से। तो टीम मैनेजमेंट ने इरादा किया कि हम बाबर आजम से ओपनिंग कराएंगे, और साउथ शकील बाबर आजम की स्लॉट पूरी कर देगा जो 1 डाउन आता है बाबर आजम। तो इससे देखो टीम की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। देखो फ़खर जमान और बाबर आजम का डू वैसे ही अच्छा है, तो उनको ओपनिंग पे चढ़ा देते हैं, और वहाँ से बाबर आजम थोड़ी बहुत एंकरिंग भी करेगा और अपने क्लासी शॉट के साथ नेट रन रेट को ऊपर लेके चलाएगा, और फ़खर जमान वही अपना नेचुरल गेम करेगा और बाबर आजम उसकी हेल्प करेगा। और नीचे से ये लोग अगर पूरे 10 ओवर खेल गए तो नीचे से स्पिनर्स को साउथ शकील संभालेगा, जो कि वैसे ही वो बहुत अच्छा संभालता है, और फिर वो नीचे से कहानी कंटिन्यू हो जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी थी, सही है, चैंपियंस ट्रॉफी की। तो दिस एंड डेट चैंपियंस ट्रॉफी आ जाती है और कुछ भी हमारे फेवर में नहीं जाता। फ़खर जमान पहले ही मैच के बीच में इंजर्ड हो जाते हैं, जिससे सारा का सारा कॉम्बिनेशन जो है हिल जाता है, और इंडिया वाले मैच में हमें मजबूरन इमामुल हक को लाना ही पड़ता है। फिर इमामुल हक भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इतनी गैरत तो है ही नहीं उसमें, एंड देन वी नॉक आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। अब यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमने एक ऑलराउंडर नहीं ढूंढा जो स्पिन कराता हो, फिर इसी वजह से हमने खुशदिल को ज़बरदस्ती स्क्वाड में ऐड किया और सलमान अली आगा से ज़बरदस्ती ओवर्स पिकवाए गए। और साइम अयूब की इंजरी के बाद हम लेग टू लेग रिप्लेसमेंट में नहीं गए, हम शायद इमामुल हक को ला सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हमने बाबर आजम को ओपनिंग पे चढ़ा दिया, जिसपे सारा का सारा कॉम्बिनेशन खराब हो गया, एंड इट ऑल कॉस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025। लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि लैक ऑफ इंटेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से देखने के लिए मिला था, और हमारे प्लेयर्स कोई पैशनेट नजर नहीं आ रहे थे ग्राउंड में। और फिटनेस को भी नहीं भूल सकते, प्लेयर्स की फिटनेस बहुत ज्यादा खराब है। खैर टूर्नामेंट तो हो गया और हम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं,
पता नहीं इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, किसको सैक करेंगे, कोच को करेंगे या प्लेयर्स को सेंचुरल कॉन्ट्रैक्ट से निकालेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सैक या टीम से ना निकले, क्योंकि यूएसए से हार के भी ये सब अगला टूर्नामेंट खेल गए, तो इससे अगला भी खेल ही जाएंगे।